अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो आयशा बेगम, मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हें। अगर इस बार भी लड़की पैदा हुई ना तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। और 10 साल हो गए बेटे का मुंह नहीं देखा। हर बार बेटे की आस में बेटी, बस अब मुझसे और सब्र नहीं होता। इसे आखिरी मौका समझो। मुझे तो लगता है तुम बेटा पैदा कर ही नहीं सकती। कमरे में तीनों बेटियां मौलवी अब्दुल हक की बातें सुनकर थर थर कांप रही थीं। बाप का बेजा गुस्सा और माँ की बेबसी देखकर बड़ी लड़की बिस्मा से रहा ना गया और वो बाप के सामने आ गई। अब्बा, आपने वो हदीस नहीं सुनी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी 3 बेटियों की अच्छी परवरिश की तो वह जन्नत में मेरे साथ यूं होगा। बिस्मा ने अपनी शहादत और 7 वाली उंगली जोड़कर दिखाई। आप तो खुश नसीब हैं कि बेटियां आपकी जन्नत का ज़रिया बन रही हैं। बस बस मेरे सामने ज़बान ना खोलो। इसलिए नहीं पढ़ाया कि बाप के आगे ज़बान चलाओ। और ज़ोरदार तमाचा इसके फूल से गालों पर जड़ दिया। ये मेरा अटल फ़ैसला है। इस बार भी बेटी हुई तो मैं अपना हक इस्तेमाल करूँगा। ये इस औरत की नहूसत है जो औलाद नरीना नहीं हो रही। मौलवी अब्दुल हक गुस्से से तनतनाते ज़ोहर की नमाज के लिए चल दिए और बिस्मा माँ से कहने लगी, माँ, क्या सारे वाज लोगों के लिए हैं? अब्बा मौलवी होकर आपको दोष दे रहे हैं। क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता? वो तो बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। जानते हैं आपका कसूर नहीं, फिर क्यों आपके साथ ये सलूक रवा रखते हैं? बिस्मा के साथ तस्मिया भी रोने लगी। बाबा ने तो कभी हमें भी प्यार नहीं किया, जैसे इस दुनिया में हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं। सना जो कब से खामोश बैठी थी कहने लगी, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों से बेहतरीन सलूक करे। तो क्या बाबा को नहीं मालूम वो अपनी रैयत से क्या कर रहे हैं? आज जुमा था। मौलवी साहब घर से तैयार होकर मस्जिद गए तो खुतबा शुरू हो चुका था। इमाम साहब की आवाज़ जैसे कहीं दूर से आ रही थी। अब्दुल हक के सामने बिस्मा का आंसुओं में तर चेहरा आ रहा था, जो नबी की हदीस बता रही थी कि बाप का गुस्सा ठंडा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसकी 3 बेटियां हो और वो इनकी अच्छी परवरिश करे, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। अब्दुल हक की निगाह मिंबर पर बैठे इमाम की तरफ गई, जिसने अपनी शहादत और 7 वाली उंगली मिला कर रखी थी। ख़बरदार, आइंदा मेरे आगे ज़बान चलाई। इन्हें बिस्मा से कहे अल्फाज याद आ रहे थे और आंसू इनकी दाढ़ी भिगो रहे थे। हिचकियों की आवाज़ें सुनकर सब लोग हैरानी से इनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन वो किसी और ही दुनिया पे थे। घर वापसी पे मौलवी साहब की दिल की दुनिया बदल चुकी थी। वो सर झुकाए घर में दाखिल हुए और सबको सलाम किया। बहुत शफ़क़त से बेटियों की तरफ देखा और फलों का शापर इनकी तरफ बढ़ाया। तीनों बेटियां बाप का बदला बदला रूप देख रही थीं। कमरे का मंजर इन्हें हैरान कर रहा था। अब्दुल हक साहब अपनी ज़ोजा की दिल जोई कर रहे थे और इनकी हालत ऐसी थी जैसे कोई ख्वाब देख रही हो। मुझे माफ़ कर दो आयशा, मैं गफलत में था। मुझ बदनसीब पे अल्लाह ने अपनी रहमत बेटियों के रूप में की और मैं इन्हीं से मुंह मोड़े बैठा था। मैं अपने नबी की सीरत को भुला बैठा, जिनके दिल का कड़ा इनकी बेटी फ़ातिमा थी, और तुम्हें मोर्दे इल्ज़ाम ठहराता रहा। तुम और बच्चियां मुझे माफ़ कर दो, और बिस्मा, मेरे बच्चे, तूने मेरी आंखें खोल दी। पहली दफ़ा तीनों बच्चियां बग़ैर खौफ के बाप के पास खड़ी थी। अब्दुल हक ने तीनों बेटियों और बीवी को खुद से लपेट लिया। आज इन्हें पहली दफ़ा मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ और इन्हें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्यार आया, जिन्होंने इतना प्यारा दीन इन्हें दिया।